मुजफ्फरपुर में पहुंचे और देखिए इस प्रकार से फूलों की बारिश उनके ऊपर किया जा रहा है। देखिए साथ में अमर ज्योति जी, दरिया दिल विनय रतन सिंह का देखिए साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बतला रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए, जगह दीजिए कि एम्बुलेंस निकल सके। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा को देखिए के अनावरण करते हुए विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ अमर ज्योति जी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। देखिए कितना सुंदर और देखिए बाबा साहब का स्टैचू। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित थे उनका कितना खौफ था तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो नहीं है। आज मनुवादी इतना खौफ खाता है कि उनकी अंधेरे में मूर्तियां तोड़ता है। देखिए अम्बेडकर जयंती से पहले विनय रतन जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिहार में पहुंचे, बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचे और देखिए इस प्रकार से फूलों की बारिश उनके ऊपर किया जा रहा है। देखिए साथ में अमर ज्योति जी और तमाम देखिए उनके समर्थक देखिए किस प्रकार से विनय रतन के ऊपर देखिए कि किस प्रकार से फूलों की बारिश की जा रही है जेसीबी से। विनय रतन बिहार में पहुंचे मुजफ्फरपुर में और देखिए कि फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही है साफ तौर पर देखिए। और देखिए दरिया दिल विनय रतन सिंह का देखिए दरिया दिल की एम्बुलेंस आ रहे तो उन्होंने साफ तौर पर कहने का काम करे कि जगह दे दिया जाए, एम्बुलेंस को निकाला जाए। देखिए साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बतला रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए, जगह दीजिए कि एम्बुलेंस निकल सके। अम्बेडकर जयंती से पहले मुजफ्फरपुर में देखिए तमाम समर्थक भीम आर्मी के विनय रतन को देखिए किस प्रकार से अभिनंदन स्वागत करने के लिए जेसीबी से फूल का बारिश कर रहे हैं लोग। देखिए साफ तौर पर समझिए कि किस प्रकार से देखिए विनय रतन साथ में अमर ज्योति जी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और देखिए कि बिहार प्रदेश भीम आर्मी के अमर ज्योति जी देखिए किस प्रकार से आज मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के देखिए कि रतदौली गांव में पहुंचे हैं बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण करने। देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं विनय रतन सिंह जी और के साथ अमर ज्योति जी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। देखिए किस प्रकार से बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण करते हुए देखिए रिबन काटकर इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए देखिए उद्घाटन कर दिए हैं। इस आगे देखिए किस प्रकार से अनावरण करते हैं बाबा साहब के प्रतिमा का। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आवाज दो, आवाज दो, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर है अमर है, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर है अमर है, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर है अमर है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर है अमर है, कर्पूरी ठाकुर साहब अमर रहे, अमर है अमर है, रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर है अमर है, फूलन देवी जी अमर रहे, अमर है अमर है। महापुरुष तो बहुत सारे हैं। आज बिहार के इस गांव में एक इतिहास रचा जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण में मैं आया। मैं पीछे देखता हुआ आ रहा था तो मैंने देखा कि आज भी यहाँ कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां डली हुई हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ईवी रामास्वामी, पैयार नायकर,
नरहरि सिंह यादव, इन महापुरुषों ने जिस कौम के लिए काम किया, जो कौम आज इस देश के अंदर मजदूरी करती है, किसानी करती है, साफ सफाई करती है, आज उनके घर कच्चे हैं तो मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए हैं कि अगर आप उन अधिकारों का प्रयोग कर ले तो आपके मकान ही पक्के नहीं, आपके दरवाजे तक अच्छी पक्की रोड जा सकती है, जिस पर जमीनें मिल सकती है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, शर्ते हमें सुधरने की और संगठित होने की आवश्यकता है। शुक्रिया यहाँ के सरपंच महोदय का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की। मुखिया जी का, हमारे यहाँ सरपंच जी का, यहाँ शुक्रिया अजय सैनी जी का, अजय साहनी जी का, जिन्होंने यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और मुझे ऐसा नहीं उम्मीद है यहाँ सिर्फ इस गांव में प्रतिमा स्थापित रही होगी, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर भी काम किया जाएगा। शुक्रिया जय। बाबा साहब अमर रहे। देखिए किस प्रकार से प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है। देखिए बाबा साहब का प्रतिमा को अनावरण करते हुए विनय रतन सिंह, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देखिए कि आज बिहार के धरती के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के देखिए कि रतनौली गांव में पहुंचने का काम किया। और देखिए कि साफ तौर पे बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा को देखिए कि अनावरण करते हुए विनय रतन सिंह, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ अमर ज्योति जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। देखिए कितना सुंदर, और देखिए बाबा साहब का स्टैचू साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण करते हुए। इधर देखिए नेताजी। अरे सामने से लोग हटेंगे सर। देखिए अमर ज्योति जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, देखिए किस प्रकार से दोनों मिलकर बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण करते हुए। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित थे उनका कितना खौफ था तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो नहीं है। आज मनवादी इतना खौफ खाता है कि उनकी अंधेरे में मूर्तियां तोड़ता है। हालांकि किसी को औकात नहीं अगर भीम आर्मी साथ में खड़ी हो बाबा साहब की मूर्ति को कोई टच कर दे। नफरत क्यों इतना बाबा साहब से सर? देखिए मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, भारत के प्रत्येक नागरिक से, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने की चीज है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा विश्व में आज भी उनके जैसा ब्रिलियंट पर्सनैलिटी पैदा नहीं हुई अभी तक। ठीक, इतने ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, लेकिन ये भारत है, जातियों का देश है, धर्म का देश है। यहाँ व्यक्ति की योग्यता नहीं, वहाँ उसकी जाति देखी जाती है। इसी कारण से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। वरना यहाँ की दूर संचार व्यवस्था, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, यहाँ तक कि यहाँ के जितने ये बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी पर है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी पर स्थापित है। आज के समय पर अगर उस थ्योरी से हटा दिया जाए ना, डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी हटा दिया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिनट में जमीन पर आन पड़ेगी। कुछ लोग बाबा साहब को आज भी संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। देखिए वैसे तो हम गालियां बहुत देते हैं, मुंह से निकल जाती हैं। उन लोगों के लिए मेरी एक अम्बेडकरवादी की गाली भी नहीं है। वो लोग वो वही हैं जिन्होंने सदियों से यहाँ जात पात ऊंच नीच को बढ़ावा दिया, जिन्होंने आडंबर को बढ़ावा दिया, जो सदैव छोटी जाति बड़ी जाति करते रहे, जिनको कभी ये पसंद नहीं आया कि मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे की ओर बढ़ जाए। ये वो इस बात को वही कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके, संविधान के आर्टिकल में, मौलिक अधिकारों में और अन्य आर्टिकलों में आपको भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता दी। ये उनको पसंद नहीं है और उनसे डरने वाले नहीं है। उनका काम मौकना है और हाथी का काम चलना होता है। कुत्ते भौंकते रहते, हाथी चलता रहता है, और हम तो हाथी हैं इस देश में। बाबा साहब अम्बेडकर हाथी हैं। हजारों की संख्या में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है इस देश में। लाखों की संख्या में लगा भी तो रहे हम लोग। चिंता मत कीजिए, बहुजन अभी जाग रहा है धीरे धीरे। जिस दिन ये बहुसंख्यक समाज जाग गया और ये मांगने वाले की जगह देने वाला बनने के मूड में आ गया, तो ज्यादा तो नहीं कहता 1 लाख मूर्ति एक झटके में लगाने की हिम्मत है बीमार में। क्यों तोड़ी जा रही है मूर्तियां बाबा साहब? बाबा साहब के विचारों से उन्हें खतरा है। बाबा साहब जो समता समानता की बात करते हैं, उनसे उन्हें खतरा है।
वो गैर बराबरी चाहते हैं, महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, दलितों को पैर की जूती समझते हैं, बैकवर्डों का शोषण करते रहता है, तो उनको खतरा है। इसलिए शुक्रिया।